हाय गाइस। आज का लीड कोड प्रॉब्लम है मिरर डिस्टेंस ऑफ एन इंटीजर। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। यू आर गिवन एन इंटीजर n, डिफाइन इट्स मिरर डिस्टेंस एज एब्सोल्यूट ऑफ n माइनस रिवर्स ऑफ n। देखो यार, जैसे ही तुम्हें प्रॉब्लम में मिरर दिखे ना, दैट मीन्स रिवर्स। ओके, तो हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम में, कोई भी अपने को नंबर दिया रहेगा n, अपने को क्या करना है, उस नंबर को रिवर्स करना है। तो रिवर्स ऑफ n निकाला और फिर रिवर्स ऑफ n माइनस n का एब्सोल्यूट ले लेना, दैट इज इट। या फिर n माइनस रिवर्स ऑफ n का एब्सोल्यूट, सेम ही है। गॉट इट। तो आई फील कि यार ये बहुत ही रद्दी प्रॉब्लम है। एंड अगर बहुत ही बेसिक सा एक तुम ट्रिक यूज़ करो जिससे मैंने इसको सॉल्व करा है, तो उसमें तुम्हें कुछ भी टेक्निकल करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन कि मैंने क्या करा है। मैं एग्जांपल पहले बता देता हूँ। लेट्स सपोज तुम्हें n दिया हुआ है 25, तो तुम इसको रिवर्स करोगे, दैट मीन्स नंबर का रिवर्स, डिजिट्स का रिवर्स। तो n को रिवर्स करोगे तो ये 52 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें दिया हुआ होगा 157, ओके, तो उसका रिवर्स क्या होगा, 157। इसका रिवर्स होगा 751। जो भी डिजिट्स हैं अपने लेफ्ट टू राइट है, उनको राइट टू लेफ्ट लिख लेना, दैट इज द रिवर्स। ओके, और फिर 157 माइनस 751, इसका एब्सोल्यूट ले लो, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिटर्न एज एन रिजल्ट। ओके, तो देखो मैंने क्या करा है। मैंने ना सबसे पहले जो भी मेरा नंबर दिया हुआ है, लेट्स सपोज 75 दिया हुआ है, इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, 7 और 5 आ गया है। अभी स्ट्रिंग को मैंने रिवर्स कर दिया। एक इनबिल्ट फंक्शन आता है ना सी प्लस प्लस में, सब में आता होगा इस रिवर्स, स्ट्रिंग डॉट बिगिन से लेके स्ट्रिंग डॉट एंड तक, उससे मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो 57 आ गया। और फिर इस स्ट्रिंग को मैंने वापस से टू इंटीजर कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर अब मेरे को 57 मिल गया। अब मैं 75 माइनस 57 कर लूँगा, दैट इज़ वॉट इज़ माई अप्रोच। ओके, तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मैंने ठीक से एग्जैक्टली करा क्या। वॉट आई डिड वॉज एन, उसको किया कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, फिर रिवर्स द स्ट्रिंग, रिवर्स करने के बाद कन्वर्ट बैक टू इंटीजर, वंस यू कन्वर्ट बैक टू इंटीजर सब्ट्रैक्ट या फिर टेक एब्सोल्यूट, रिटर्न द रिजल्ट। सो ये रहेगा फ्लो चार्ट अपने सोल्यूशन का। एक बार कोड देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मुझे जो भी n दिया था, ठीक है, इफ n इज लेस देन 9 इज ग्रेटर और n उससे छोटा है, तो उसका रिटर्न जीरो कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 9 तक में कोई भी नंबर दोगे वो सिंगल डिजिट होगा। एनी सिंगल डिजिट नंबर, 8 ले लिया, इसका रिवर्स 8 ही होगा। 7 ले लिया, इसका रिवर्स 7 ही होगा। आगे से लिखो डिजिट्स या पीछे से लिखो, एक ही आएगा। फिर 7 माइनस 7 जीरो हो जाएगा। ओके, तुम इस लाइन को नहीं भी लिखते तो भी ये सोल्यूशन तुम्हें आंसर दे देता, बट स्टिल मैंने कंप्यूट क्यों करूँ फालतू का, कुछ केसेस में टाइम बचा लिए। मैंने सबसे पहले स्ट्रिंग को कन्वर्ट करा, जो भी अपना नंबर दिया हुआ था n, उसको कन्वर्ट करा स्ट्रिंग में। ठीक है, तो अभी n मेरा स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, तो n सपोर्ट मुझे दिया हुआ है 157, तो अभी 157 एज एन स्ट्रिंग आ गया। यहाँ पे मैंने उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया तो 751 स्ट्रिंग में आ गया। अभी ये जो स्ट्रिंग आया हुआ था ना, उसको वापस से stoi, एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग टू इंटीजर, stoi, उससे कन्वर्ट कर दिया इस स्ट्रिंग को इंटीजर में। तो अब 751 मेरा इंटीजर आ गया, और फिर आंसर में एब्सोल्यूट माइनस कर दिया। n मेरा था 157 माइनस 751, और उसको रिटर्न कर दिया एज एन आंसर। तो बहुत ही बेसिक अप्रोच था ये, बट मैं तुम्हें एक और अप्रोच बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होता है टू एक्चुअली रिवर्स अ इंटीजर। तो देखो, इसमें अपन क्या करते हैं,
इसमें लेट्स सपोज तुम्हें कोई इंटीजर दिया हुआ है 157, ठीक है। तो मैं क्या, एक वाइल लूप लिखो, वाइल एक आंसर ले लो जो तुम्हें रिवर्स करके देगा, ठीक है, उसको अभी ज़ीरो ले लो, और एक वाइल लूप लो जिसमें n मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो ले लो, ये है मेरा n, ठीक है। जब तक n बड़ा है तब तक ज़ीरो से, तब तक मैं ये करता जाता हूँ। तुम सबसे पहले लिखोगे कि डिजिट इंट डिजिट इज इक्वल टू n mod 10। इससे क्या होगा, तुम्हें लास्ट डिजिट मिल जाएगा, ठीक है। 157 है ना तुम्हारे पास, इसको जब mod 10 करोगे तो आएगा 7, तो ये लास्ट डिजिट मिल गया। अभी तुम लिखोगे आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस डिजिट। इससे क्या होगा, आंसर तुम्हारा क्या था, अभी ज़ीरो था, तो ज़ीरो इंटू 10 प्लस डिजिट 7 है, तो उससे क्या होगा, 0 × 10 0 प्लस 7 दैट इज़ 7, तो उससे अभी तुम्हारा आंसर आया 7। और फिर तुम n को लिखोगे n/10। देखो यार 7 तो मेरे पास आगे आ गया ना, देखो 157 में 7 पीछे था, अभी 7 मेरे पास सबसे आगे आ गया। और n डिवाइडेड बाई 10, 157 डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे तो आ जाएगा 115, ठीक है। क्योंकि डेसिमल सपोर्ट नहीं करता इंट, तो पॉइंट जो भी आएगा उससे मतलब नहीं है। तो अब मेरा 7 का काम हो गया, 7 मेरे पास आगे आ गया आंसर में, और अब 1 और 5 बचा, तो यहाँ पे मैंने 1 और 5 n ले लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसी प्रोसीजर में, व्हाइल यू गो अहेड, n आगे आ गया मेरे पास, अभी मेरा आंसर क्या था 7। अब n क्या बचा मेरे पास 15, क्योंकि लास्ट में मैंने n इज इक्वल टू n/10 कर दिया था। अब फिर से डिजिट निकालेंगे, तो n mod 10 करेंगे तो मेरे पास फिर 5 आ जाएगा। अब देखो 5 आ गया, फिर आंसर मेरा अभी था 7, आंसर इज इक्वल टू 7 इंटू 10 प्लस 5, तो 75। अब फिर n इज इक्वल टू n था मेरा 15/10 कर देंगे तो अब बचा 1। तो देखो 5 का काम हो गया, आंसर मेरा 157 में 7 और 5 आगे आ गया। सिमिलरली तुम्हें ऐसे ही करते करते आगे बढ़ते रहोगे, इस कोड को फॉलो करते रहोगे, तो तुम्हारा आंसर रिवर्स होके आ जाएगा, जो कि 157 बन जाएगा 751। समझे? सो दिस इज अनदर वे टू रिवर्स अ डिजिट। तुम्हें फिर टू स्ट्रिंग ऐसे करके एक फंक्शन है जिसको मैंने अभी ऊपर यूज़ किया था, या फिर STY स्ट्रिंग टू इंटीजर, ये सब यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इफ़ यू वांट टू गो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये, और अगर तुम ऐसे करके दिखाना चाहो शोज योर टेक्निकलिटीज़, बट मैं तुम्हें ये कहूँगा कि दिस कोड विल बी गुड फॉर इंटरव्यूज़, ठीक है। दिस कोड विल बी गुड अगर तुम बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और उसमें एक छोटा सा पार्ट है कहीं रिवर्स करने का, यूज़ दिस, छोटा है, बट एल्स यू कैन यूज़ दिस। गॉट इट?